भगवद गीता अध्याय 6 अभ्यास योग श्लोक 21 से 29। श्लोक 21। प्राप्य वा मानसर शांति न शोकं न वाञ्छति नाल्पं स्वर्णे कश्चन लभते परम सुखम। अनुवाद उस शांति को प्राप्त करने पर साधक किसी प्रकार की वांछा और शोक नहीं करता। इस अवस्था में वह अल्प से अल्प स्वर्ण से भी अधिकतम सुख प्राप्त करता है। आत्मसंयम और ध्यान के माध्यम से साधक मन की शांति प्राप्त करता है, जिससे वह किसी भी प्रकार की वांछा या दुख से मुक्त हो जाता है। यह स्थिति उसके लिए सर्वोच्च सुख की स्थिति होती है, जो संसार के किसी भी भौतिक सुख से बढ़कर है। श्लोक 22। यह लब्ध्वा चाप्र लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। अनुवाद जिस स्थिति को प्राप्त कर वह अन्य किसी लाभ को उससे बढ़कर नहीं मानता और जिस स्थिति में स्थित होकर वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। ध्यान और आत्मसंयम की अवस्था को प्राप्त कर साधक उस उच्चतम लाभ को पाता है, जिससे उसे किसी अन्य लाभ की कामना नहीं रहती। इस अवस्था में वह इतना स्थिर और मजबूत हो जाता है कि कोई भी दुख उसे विचलित नहीं कर सकता। श्लोक 23। तम विद्याद्दुःख संयोग वियोगं योग संज्ञितम् सन्निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्चेत्सा। अनुवाद जो दुख के संयोग का वियोग है उस योग को जानना चाहिए। उस योग को दृढ़ निश्चय और बिना हताश हुए साधना चाहिए। योग का वास्तविक अर्थ है दुखों से मुक्ति और यह स्थिति ध्यान और आत्मसंयम से प्राप्त होती है। इसे पाने के लिए दृढ़ निश्चय और अनवरत प्रयास करना आवश्यक है, बिना किसी हताशा के। श्लोक 24। संकल्प प्रभवान कामास्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। अनुवाद सभी संकल्पों से उत्पन्न कामनाओं को छोड़कर मन और इंद्रियों के समूह को पूरी तरह से नियंत्रित करके। योग की साधना के लिए मनुष्य को अपनी सभी इच्छाओं और संकल्पों को त्यागना होगा और अपने मन और इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रित करना होगा। श्लोक 25। शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीत्या आत्मसंस्था मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतेत। अनुवाद धीरे धीरे स्थिर होकर बुद्धि के धैर्य से पकड़े हुए मन को आत्मा में स्थित करके किसी भी वस्तु का विचार न करे। ध्यान की साधना में साधक को धीरे धीरे और धैर्यपूर्वक अपने मन को स्थिर करना चाहिए। मन को आत्मा में स्थापित करके किसी भी भौतिक वस्तु का विचार नहीं करना चाहिए। श्लोक 26। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियमैतदात्मन्येव वशं नयेत्। अनुवाद जहां जहां से यह चंचल और अशांत मन विचरण करता है वहां से उसे नियंत्रित करके आत्मा में ही स्थापित करना चाहिए। साधक का मन स्वाभाविक रूप से चंचल होता है और इधर उधर विचरण करता है। योग की साधना में साधक को बार बार अपने मन को नियंत्रित करके आत्मा में स्थापित करना चाहिए। श्लोक 27। प्रशांतमनसंहेनं योगिनः सुखमुत्तमम् उपैति शांतर्जसं ब्रह्मभूतं कल्मषम्। अनुवाद शांत चित्त वाले उस योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है जो शांत रजोगुण और ब्रह्मा स्वरूप में स्थित होता है। योग की साधना में सफलता प्राप्त करने वाले साधक को उत्तम सुख मिलता है, उसका चित्त शांत और रजोगुण से मुक्त हो जाता है और वह ब्रह्म स्वरूप में स्थित होता है। श्लोक 28। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। अनुवाद जो साधक युक्त आहार विहार, युक्त चेष्टा और युक्त निद्रा जागरण में है, उसके योग से दुखों का नाश होता है। योग की साधना में आहार विहार, कर्म और निद्रा जागरण में संयमित होना आवश्यक है। ऐसा करने से साधक के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। श्लोक 29। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः।
अनुवाद योग युक्त आत्मा वाला साधक सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को देखता है। वह सर्वत्र समदर्शी होता है। योग साधना के चरम पर पहुंचने वाला साधक सभी प्राणियों में आत्मा को और आत्मा में सभी प्राणियों को देखता है। वह हर जगह समान दृष्टि से देखता है और उसकी दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं रहता। इन श्लोकों की व्याख्या यह स्पष्ट करती है कि आत्मसंयम और ध्यान के माध्यम से साधक अपने मन को स्थिर कर इच्छाओं और दुखों से मुक्त होकर शांति और सर्वोच्च सुख की स्थिति प्राप्त करता है। यह स्थिति योग की उच्चतम स्थिति है, जहां साधक सभी भूतों में समान दृष्टि रखता है और ब्रह्मा स्वरूप में स्थित होता है।